जय हिंद छात्रों, मेरा नाम है हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं एडीवीएम क्लासेस। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हाई स्कूल का जो एक नया लेसन है जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन। तो कार्बन का जो इतिहास क्या है, कार्बन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है कोयला। इस बात को हम लिख लेते हैं, क्या कार्बन कार्बन शब्द लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है क्या होता है क्या कोयला। क्या होता है? कोयला होता है। कार्बन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? कोयला। दूसरी बात, खनिज में वायुमंडल में उपस्थित जितने भी खनिज हैं इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.03% होती है। तो वायुमंडल में उपस्थित खनिजों में इसकी मात्रा कितनी होती है? 0.03% होती है। इसके अलावा जो वायुमंडल में ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.02% होती है। ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या है? वायुमंडल में क्या है? उपस्थित CO2 में इसकी मात्रा कितनी होती है? 0.02% होती है। इसके अलावा और क्या बात कर सकते हैं? कार्बन का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? C होता है। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। परमाणु भार क्या होता है? 12 होता है। क्या है? कार्बन का प्रतीक क्या होता है? C होता है। इसके अलावा नेक्स्ट, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। और क्या बात कर सकते हैं? कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। कार्बन का परमाणु भार क्या होता है? 12। कितना होता है? 12 होता है। ये बात और है। इसके अलावा फिर बहुत कुछ बताने के लिए है जो कि क्या है? एक नंबर के लिए बहुत ही क्या है होता है? इंपॉर्टेंट होता है। क्या है? नेक्स्ट बात करेंगे कि कार्बन क्या कर सकता है? कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बना सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बना सकता है। परंतु इसमें क्या होती है? अधिक ऊर्जा खर्च होने के कारण ये क्या करता है? ये सहसंयोजी बंध बनाता है। क्या है? कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन, अच्छा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2,4 होता है। तो अष्टक पूरा करने के लिए देखिए क्या करेगा वो? ये तो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा
या 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा किसी को। तो देखिए अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या कर सकता है, इसमें प्लस आ जाएगा। सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन देगा किसी को तो इस कार्बन के पास क्या आएगा, प्लस आएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या आएगा, इस पर माइनस आएगा। तो ये क्या हो सकता है, कार्बन C+ भी बनाता है और C- भी बनाता है। क्या है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर क्या बनाता है, C+4 बनाता है, या को C+4 तथा 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर C-4 बना सकता है। परंतु क्या होता है, इस क्रिया में उसे बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए ना तो वह बहुत ही रेयर केस में वो क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है। इन सबसे जो आसान जो प्रक्रिया होती है वो क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है। तो क्या है, इस प्रक्रिया में कार्बन को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए कार्बन क्या करेगा, सहसंयोजी बंध के द्वारा क्या करता है, अपना अष्टक क्या करता है, पूरा करने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। तो ये रही बात क्या, कार्बन के बारे में। अब हम बात करेंगे कि ये सहसंयोजी बंध क्या होता है और विद्युत संयोजी बंध क्या होता है। यहाँ पे क्या है, सहसंयोजी बंध दिया है ना, तो अब इसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में कभी कभी आ जाता है इसके बारे में। चलिए देखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे विद्युत संयोजी बंध। 2 प्रकार के बंध की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे विद्युत संयोजी बंध। विद्युत संयोजी बंध। ये विद्युत संयोजी बंध क्या होता है, देखिए जैसे कि क्या है, मान लो सोडियम है और क्या है, ये कैल्शियम है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे अगर 2,8,1 होता है। क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। कितना होता है, 17। 2,8,7 कितना होता है, 2,8,7, 8 7 15 2 17। देखिए क्या होता है कि कोई भी जो परमाणु होता है वो क्या करना चाहता है, वो अष्टक को पूरा करना चाहता है। और अष्टक को कैसे पूरा करेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन को ले करके या इलेक्ट्रॉन को दे करके। तो देखिए यहाँ पे सोडियम के बाह्यकोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ले लेगा, अगर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लेता है तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि एक क्या है, कठिन काम है। लेकिन अगर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन जो है अपना त्याग दे, तो क्या हो जाएगा, इसके पास ये अष्टक आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो सोडियम है वो क्या करे, अगर 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो क्या, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे तो कोई लेने वाला भी होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे बात आई किसकी, क्लोरीन की। क्लोरीन क्या करे, या तो इलेक्ट्रॉन क्या करे, या तो 7 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करे, ग्रहण कर ले। या तो 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, त्याग दे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, ग्रहण कर दे।
तो कौन सा काम ज़्यादा आसान है? जाहिर सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना, ग्रहण करना ज़्यादा आसान है। तो ऐसे में ये क्या करना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहता है और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये क्या करेगा, ये ले लेगा। तो इस पर क्या आ जाएगा, ये दोनों आपस में मिलकर एक बंध बना लेंगे। इसी को बोलते हैं विद्युत संयोजी बंध। क्या, तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक परमाणुओं में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहता है जबकि दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना चाहता है, तो इस तरह जो दो परमाणुओं के मध्य जो बनता है, जो बंध बनता है, उसे बोलते हैं विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। तो इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं। तो इसको जो है फिर से इसके बारे में चर्चा करेंगे कि दो परमाणुओं के मध्य, दो परमाणुओं में से दो परमाणुओं में से एक, दो परमाणु में से जब एक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहे तथा दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहे तो उनके बीच बने बंध को विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। ये देखिए N11 Na, तो क्या हो जाएगा 2,8,1 और क्या हो जाएगा क्लोरीन का 17 2,8,7। तो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को देगा तो क्या हो जाएगा, इस पर Na प्लस आ जाएगा और क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये मैं इसे ऐसे दिखाता हूँ। इस पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी, Na में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और Cl क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की क्या है इसमें, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो क्या है, ये देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है, तो ले लिया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे NaCl बन जाएगा। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे MgCl2 क्या है, ये तो पहला हो गया Mg, दूसरा क्या है MgCl2। MgCl2 देखिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाह्य कोश में कितने मैग्नीशियम कितना होता है, 12 होता है, तो 2,8,2 और क्लोरीन का क्या होता है, आपको पता है 2,8,7 होता है। तो इसे कैसे बनाएंगे, देखिए Mg क्या होगा, Mg बीच में होगा, यहाँ पे इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में है और क्लोरीन यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर भी क्या है, क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो क्या आएगा इस पर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MgCl2 हो जाएगा। तो ये रहा विद्युत संयोजी बंध हो गया। अब बात करते हैं सहसंयोजी बंध के बारे में। अब देखिए, मान लो कोई तत्व A है और कोई तत्व B है, इन दोनों में क्या है, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। इन दोनों में मान लो क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, मान लो ये इसी में कह रहा हूं कि ये क्लोरीन है, ये भी क्या है, क्लोरीन है,
अब देखिए क्लोरीन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6, एक 7। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 और एक 7। मैं इसको डॉट से दिखा रहा हूँ, क्रॉस से दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब दोनों ही क्या कर रहे हैं, अपना अष्टक को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है और ये भी इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। ये देखिए इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। कहेंगे भाई तुम मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो, तो देखिए इधर कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, क्लोरीन का काम बन गया। कि भाई तुम भी मेरा क्या कर लो, एक इलेक्ट्रॉन ले लो। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इसने क्या किया है, इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है, साझा किया है। तो जब दो परमाणुओं के मध्य क्या है, साझे के द्वारा अष्टक का वो अष्टक पूर्ण होता है, तो इस प्रकार बने बंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। जैसे एक और बात देखिए, जैसे CH4 है, आप देखेंगे कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे क्या है, एक। अब देखिए हर एक हाइड्रोजन को क्या चाहिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये देखिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके बाद भी क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका भी क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका भी क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए इसने क्या किया है, कार्बन के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन से प्रत्येक हाइड्रोजन क्या कर लिया है, एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है। अब तो हाइड्रोजन का काम तो हो गया, अब कार्बन कहेगा भाई आप लोग भी मुझको इलेक्ट्रॉन दो। तो ये देखिए ये सभी क्या करेगा, ये सभी हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, साझा करेगा और अपने अष्टक को पूरा कर लेगा। ये देखिए 1 2 3 और 4, 8 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए। तो देखिए ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो परमाणुओं के मध्य जो अष्टक जो पूर्ण होता है वो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा पूर्ण होता है, तो इस प्रकार जो बने बंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। कि जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, क्या, दो या दो से अधिक परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, साझा करते हैं, तो उनके मध्य बने बंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस में अगर देखेंगे तो क्लोरीन, ये क्लोरीन है, ये क्या है, ये भी क्लोरीन है। इसके बाह्य कोश में 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। हम इसको जो है, एक को हम डॉट द्वारा दिखा रहे हैं, एक को हम क्रॉस द्वारा क्यों दिखाते हैं, क्योंकि ये क्या हो, पता चले कि हाँ कौन किसका इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए ये क्या करेगा, ये जो है इसका ले लिया इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये भी क्या करेगा, ये भी इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो क्या होता है,
तो क्या अगर इलेक्ट्रॉन का क्या हो, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है तो क्या बनेगा यहाँ पे Cl, ये Cl। उसी प्रकार यहाँ पे CH4 में देखिए, आपको पता है कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कार्बन हाइड्रोजन इसके साथ क्या, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन। अब तो जो है हाइड्रोजन काम चल गया। देखिए कार्बन क्या करेगा, कार्बन भी क्या करेगा, सबसे हर एक हाइड्रोजन से क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसने क्या किया, सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना क्या हो जाएगा, इस पर बंध आएगा। तो ये रहा क्या, ये रहा सहसंयोजी बंध हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।